लाहौर के रावी रोड पर एक कार एक्सीडेंट हुआ। कार सवार काफी जख्मी हो गया था। वो सोचने लगा कि उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन, डैडी का इंतकाल, अल्सर की तकलीफ और अब ये मनहूस कार एक्सीडेंट जो उसकी सेल्फ स्टीम ही नहीं, चेहरा भी जख्मी कर चुका था। और ये कोई मामूली चेहरा तो था नहीं। एक जमाना इस चेहरे की एक झलक देखने को बेताब रहता। उसे देखकर बाजारों में भगदड़ मच जाती, सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो जाया करता। उसकी तस्वीरें कॉलेज की लड़कियां किताबों में लिए फिरती और उसे देखकर ठंडी आहें भरती। लड़के उसका हेयर स्टाइल और लुक्स कॉपी करते। दीवारों पर उसकी तस्वीरों के फ्रेम्स लगाए जाते। एडवर्टाइजर्स और फोटोग्राफर्स कैमरा लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते। और ये सब क्यों ना होता, वो चेहरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का चेहरा था। मैं ऐसी लड़कियों की बात नहीं सुनता जो मुझे नापसंद करती हूँ। बात पसंद और नापसंद की नहीं है, शादी और हालात की है। किसकी शादी? कैसे हालात? मेरे हालात और किसके? या आपके हालात को शादी का इतना शौक क्यों? शौक की बात नहीं है मिस्टर, मुसीबत आन पड़ी है। जी हाँ, वही वहीद मुराद जो अपनी बड़ी बड़ी मखमूर आंखों से जब किसी को देखते और टिपिकल स्टाइल में भवें उचकाते तो दिलों की धड़कनें रुक जाती। वो उस दौर के नौजवानों के लिए शाहरुख खान और टॉम क्रूज थे। उनके बोलने का अंदाज, कयामत की ड्रेसिंग और रोमांटिक स्टाइल में कुछ ऐसी कशिश थी कि हीरोइंस के शौहर हसद की आग में जलने लगते। आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया तो हमें माफ कर दीजिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहीद मुराद की यही स्ट्रेंथ उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। जो 1965 से पूरे 10 साल फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, उन्हें एक वक्त अखबारात चला हुआ कारतूस कहने लगे। 1980 के सूरज ने उन्हें क्यों एक नाकाम, मायूस और झुंझलाए हुए शख्स के तौर पर देखा। आज हम आपको ये सब वहीद मुराद कौन में बताने वाले हैं, क्योंकि वहीद मुराद की अपनी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक ऐसी फिल्म जहां कामयाबी हीरो के कदम तो चूमती है, मगर नाकामी भी पांव की जंजीर बन जाती है। इस कहानी में उरूज भी है, जवाल भी, मजा भी, ड्रामा भी। इसमें ट्रेजेडी भी है और फिर कम उम्र वफात का रोमांटिसिज्म भी। तो रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और फिर हम चलते हैं वापस लाहौर। एक्सीडेंट के बाद वहीद मुराद को कई हफ्ते आराम करना पड़ा। जख्म तो भर गया मगर हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया। एक हीरो से भला ये कैसे बर्दाश्त होता। वो अपने 7 साल बेटे आदिल को लेकर प्लास्टिक सर्जरी के लिए कराची पहुंच गए। उनकी बीवी और बेटी दोनों अमेरिका में थीं। ये सर्जरी बड़ी अहम थी। चंद माह पहले अल्सर के कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के बाद जब वहीद मुराद पीटीवी के सिल्वर जुबली शो में शरीक हुए तो खासे कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उन्हें यह भी सुनने को मिला कि वो बूढ़े दिखाई देने लगे हैं और अब तो चेहरे पर एक्सीडेंट का निशान भी नुमाया था। मगर शायद इससे बड़ा मसला यह था कि वहीद मुराद ने खुद को एक ही रूप में फ्रीज कर लिया था। उन्हें बड़ी फिल्में मिलना बंद हो चुकी थी। ना उन्हें टॉप की हीरोइंस के साथ काम मिलता और ना ही मरकजी किरदार। उनके कंटेम्पररी हीरो मोहम्मद अली और नदीम इस दौड़ में कहीं आगे निकल चुके थे। उन्हें जूनियर एक्टर्स शाहिद और गुलाम मुजुद्दीन के साथ साइड रोल की ऑफर हो रही थी। अब तो उनका ड्राइवर बदर मुनीर भी पश्तो फिल्मों का सुपरस्टार बन चुका था। वहीद मुराद पर ऐसा वक्त भी आया कि उन्हें कोई और काम ना मिला तो अपने ड्राइवर की पश्तो फिल्म में काम करने लगे। जिस फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाए हुए थे अब वही उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। चेहरे की सर्जरी से एक रात पहले 23 नवंबर को वहीद मुराद ने बेटे की सालगिरह मनाई। उसे बहुत से तोहफे दिए और अपने कमरे में सोने चले गए। अगले रोज जब दिन चढ़े कमरे का दरवाजा ना खुला तो उसे तोड़ना पड़ा। अंदर वहीद मुराद फर्श पर औंधे मुंह पड़े थे। हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो चुका था। 1983 में अपने इंतकाल से 2 साल पहले अनवर मकसूद को इंटरव्यू देते हुए वहीद मुराद थोड़ा जज्बाती हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना रहा तो मेरी फिल्म का गाना मेरी लाइफ स्टोरी होगा। लेकिन वहीद साहब, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत था। भला दिल में उतर जाने वालों को भी कभी मौत आया करती है। 40 बरस बाद वहीद मुराद आज भी हमारी यादों में जिंदा है। तभी तो हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और यकीन नहीं आता तो यामीन भाई से पूछ लीजिए, जिनके सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं मगर उनसे बड़ा फैन शायद ही कोई और हो। उनकी कराची में पान की 3 दुकानें हैं मगर सबसे पुरानी दुकान पर वहीद मुराद का पोस्टर पिछले 40 साल से लगा हुआ है। यामीन भाई ने यह पोस्टर कराची के इलाके रीगल से खरीदा था जब वो 20 बरस के थे। उस वक्त वो पान नहीं लगाते थे बल्कि बाल बनाया करते थे और अपने चचा की दुकान पर हेयर ड्रेसर थे। वहीद मुराद कट बनाते बनाते उन पर ऐसे आशिक हुए कि अपनी अलग दुकान खोल ली। मगर जिस रोज यामीन भाई को अपने हीरो की मौत की खबर मिली तो कैंची हाथ से गिर पड़ी।
उन्होंने न सिर्फ दुकान बेच दी बल्कि प्रोफेशन ही बदल डाला। वहीद मुराद ने मुख्तसर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर ये दुख जरूर है कि अगर वो वक्त और हालात देखते हुए अपना मिजाज थोड़ा सा भी बदल लेते तो और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। चलिए उनकी जिंदगी की कहानी उनके वालिद से शुरू करते हैं। निसार मुराद पेशे से वकील थे, मगर उन्हें बचपन से ही सिनेमा बहुत पसंद था। उनका ताल्लुक सियालकोट से था। वो जब 19 साल के हुए तो मुंबई चले गए और एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज्वाइन कर ली। वहां रहते हुए उन्हें राजस्थान की एक क्रिश्चियन नर्स पसंद आ गई। नर्स मुसलमान हुई, शीरी नाम रखा और शादी करके निसार साहब के साथ कराची चली आई। यहां 20 अक्टूबर 1938 को उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वहीद मुराद रखा गया। स्कूल जाने का वक्त आया तो मरी के मशहूर लॉरेंस कॉलेज में वहीद मुराद का दाखिला हो गया। इकलौता बेटा 1000 मील दूर अकेले रहेगा, माँ बाप से ये भला कैसे बर्दाश्त होता। वो वहीद मुराद को वापस कराची ले आए। यहां सदर के मैरी कोलैको स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। वहीद मुराद ने मैट्रिक करने के बाद SM आर्ट्स कॉलेज से BA कंप्लीट किया। निसार मुराद अब कराची में फिल्मों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके थे। उनके घर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का आना जाना लगा रहता था। यह माहौल देखकर वहीद मुराद को भी फिल्म मेकिंग का शौक हुआ। फिल्म स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दाखिला हुआ, मगर एक बार फिर माँ बाप की मोहब्बत आड़े आ गई। निसार मुराद ने अपने बेटे को कराची में तालीम जारी रखने का कहा और साथ ही फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोलने में मदद दी। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वहीद मुराद की परवरिश काफी ऐश और आराम में हुई थी। उनका रहन सहन, लिबास और किसी हद तक मिजाज भी एक हाई क्लास फैमिली के पैम्पर्ड चाइल्ड जैसा था। उनकी अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी थी जिसमें वो कॉलेज आया जाया करते। फिर 22 साल की उम्र में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी बन गए। इंग्लिश लिटरेचर, क्रिकेट और मौसीकी का शौक शुरू से ही था। फ्रेंड सर्कल भी वसी था जिसमें लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद थी। तो वहीद मुराद की कंपनी फिल्म आर्ट्स 1960 में बनी। दिलचस्प बात यह है कि अपनी पहली 2 प्रोडक्शंस में उन्होंने अदाकारी नहीं की। वो साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे थे। जरा सोचें, एक वो दौर था जब वहीद मुराद जैसा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया छोड़कर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। क्या दौर था। वहीद मुराद स्कूल कॉलेज के ड्रामों में छोटी मोटी एक्टिंग किया करते थे। मुस्तकबिल के सुपरस्टार ने अभी तक एक्टिंग को संजीदगी से लिया ही नहीं था। वहीद मुराद को फिल्म औलाद में शॉर्ट रोल की ऑफर मिली जो उन्होंने कबूल कर ली। फिल्म हिट हो गई, जिसके बाद वहीद मुराद ने दामन और ममता में भी काम किया, मगर वो अब तक किसी फिल्म के हीरो नहीं बन सके थे। फिल्म स्टार दर्पण के नखरों से वहीद मुराद की फिल्में लेट होने लगी थी, जिसकी उन्हें बड़ी परेशानी थी। यहां जेबा ने उन्हें वो मशवरा दिया जिससे उनकी काया पलट गई। जेबा बोली, वीदू तुम खुद हीरो का रोल क्यों नहीं करते। यूं अपनी फिल्म हीरा और पत्थर में वहीद मुराद पहली बार हीरो के तौर पर सामने आए। फिल्म उनके जिगरी दोस्त परवेज मलिक ने डायरेक्ट की थी। एक और दोस्त सुहेल राणा ने म्यूजिक दी, जबकि मसरूर अनवर ने गीत और मकाल में लिखे। हीरा और पत्थर रिलीज होते ही कामयाब हो गए और वहीद मुराद स्टार बन गए। फिल्म की हीरोइन जेबा थी, जिन्होंने वीदू को प्रोड्यूसर से हीरो बनने का कीमती मशवरा दिया था। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक वक्त ऐसा भी आया जब जेबा ही नहीं, टॉप की दूसरी हीरोइंस ने भी वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, अभी आपको बताते हैं। दरअसल वहीद मुराद की मकबूलियत बहुत से शोहरों के लिए एक दर्द सर बन चुकी थी। जेबा ने अदाकार मोहम्मद अली से शादी के बाद उनके अलावा किसी भी हीरो के साथ काम करना बंद कर दिया। यूं इंडस्ट्री की यह मशहूर जोड़ी टूट गई। जेबा 9 फिल्मों में वहीद मुराद के साथ हीरोइन आई, जिनमें से बेशतर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। उधर शबनम के शौहर रॉबिन घोष को वहीद मुराद की बोल्डनेस पसंद न आई। उन्होंने अपनी बीवी को चॉकलेटी हीरो के साथ काम करने से रोक दिया। वहीद मुराद का रोमांटिक स्टाइल अदाकारा निशो के शौहर इनाम दुर्रानी की आंखों में भी खटकने लगा था। यूं निशो ने भी मैरिज लाइफ बचाने के लिए वहीद मुराद के साथ कास्ट होने से इनकार कर दिया। वैसे ये सारे मसाइल शौहरों के थे। हीरोइंस हमेशा वहीद मुराद के साथ काम करने में कंफर्टेबल थी। बहुत चाहते हो मुझे। अब तो दिल से पूछो। दिल है किसके पास? याद आया, वो तो तुम मुझे दे चुकी हो। तो ये तो सब हीरोइनें आपके साथ थी, मगर थोड़े थोड़े वो नाराज रहते हैं सब। तो इसकी मतलब कोई वजह है? क्योंकि हम लोग तो चाहते थे। आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये लोग नाराज हैं मुझसे, कि जिनके आपने नाम लिए ये सब मेरे घर के 200 गज से ज्यादा दूर कोई नहीं है।
मगर पहले 100 गज दूर थे घरों में हाँ पहले सुना 100 गज दूर थे। हाँ पहले 100 गज दूर थे। खैर दोस्ती अब इन सबसे बहुत है। और जो जिन्होंने काम पहले कभी किसी वजह से कहा कि हम नहीं करेंगे, वो सब अब वो सभी कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही और अब क्यों कर रही हैं, ये सवाल शायद आपको उन्हीं से करना चाहिए। और मुझसे ये कईयों ने पूछा और मैंने सभी से यही कहा कि भाई उनसे पूछें कि क्यों नहीं किया और अब क्यों करती हैं। अब जरा ये खोज लगाते हैं कि ये चॉकलेटी हीरो का टाइटल आया कहां से। वहीद मुराद को ये टाइटल 1960 में ही मिल चुका था। इसकी एक वजह तो शायद ये थी कि वो एक रोमांटिक हीरो थे और रोमांस की दुनिया में चॉकलेट मोहब्बत, मूड और जायके की अलामत है। वहीद मुराद के नाम के साथ चॉकलेटी हीरो लगाए जाने की एक वजह उनका कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है। उनका रंग सांवला था। उस दौर में किसी के रंग को जज करना रेसिज्म नहीं समझा जाता था, इसलिए हो सकता है कि चॉकलेटी हीरो कहलाने की वजह वहीद मुराद का टैन कॉम्प्लेक्शन ही हो। अपने एक इंटरव्यू में वहीद मुराद ने कहा था कि उन्हें अपने सांवले रंग से इंकार नहीं, मगर चॉकलेट से मिलाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। वजह कुछ भी हो, न सिर्फ सारी जिंदगी बल्कि मौत के बाद भी उनके नाम के साथ चॉकलेटी हीरो लगा रहा, यहां तक कि उनकी कब्र के कदबे पर भी आज यही अल्फाज दर्ज हैं। वहीद मुराद के दोस्त उनकी बड़ी स्ट्रेंथ थे। ये चारों दोस्त मिलकर लॉलीवुड में कयामत छा रहे थे। हिदायतकार परवेज मलिक से वहीद मुराद की दोस्ती ग्रेड 4 में हुई, जो कॉलेज और उससे भी आगे तक बरकरार रही। अमेरिका से फिल्म मेकिंग सीखकर कराची आते ही परवेज मलिक ने अपने दोस्त की पहली 4 फिल्में डायरेक्ट की। दूसरे दोस्त सोहेल राना कॉलेज में वहीद मुराद के साथ पढ़ा करते थे। वो उर्दू के शायर राना अकबर आबादी के बेटे थे और वहीद मुराद के साथ क्रिकेट भी खेलते थे। दोनों में म्यूजिक का शौक भी कॉमन था। वो म्यूजिक स्टडी कर रहे थे जब वहीद मुराद ने पहली बार उन्हें अपनी फिल्म की म्यूजिक देने पर आमादा किया। चौथे दोस्त मसरूर अनवर रेडियो से वाबस्ता थे जब उनको फिल्मों में गीत लिखने का मौका मिला। वो सुहेल राना के रेफरेंस से वहीद मुराद की कंपनी फिल्म आर्ट्स का हिस्सा बने। अब जिक्र करते हैं फिल्म अरमान का, जिसने वहीद मुराद को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। सिनेमा हाउस में मुसलसल 75 हफ्ते लगी रहने वाली ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसके गाने आज भी पॉपुलर हैं। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक ऐसे पढ़े लिखे हीरो को देख रहे थे जो खुश शक्ल भी था और खुश लिबास भी। वो स्क्रीन पर गाते हुए एक मुजस्समे की तरह खड़ा नहीं रहता, बल्कि डांस करता और बेतकल्लुफी से झूमता नजर आता। रोमांटिक सीन्स में हीरो हीरोइन के बीच इतनी कुर्बत और बेतकल्लुफी पहले कभी न थी। और तुर्क का पत्ता यह था कि कॉलेज के लड़के लड़कियां इस हम उम्र हीरो से बेहद मुतासिर थे, इससे रिलेट भी करते थे। इस फिल्म के बाद वहीद मुराद का हेयर स्टाइल, बोलचाल और अदाओं की तो धूम मच गई। वो एक फैशन सिंबल बन गए जिन्हें नौजवान कॉपी किए बगैर ना रह सके। फिल्म इंडस्ट्री का पहला पॉप सॉन्ग कोको कोरीना तो आपको याद ही होगा। अहमद रुश्दी की आवाज और सुहेल राना की म्यूजिक और वहीद मुराद की अदाकारी ने इस गाने को अमर कर दिया। उन दिनों एक बड़े मजे का वाकया हुआ। पूरा लॉलीवुड सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करने सड़क पर आ गया। वहीद मुराद भी साथ साथ थे। जब सब लक्ष्मी चौक पहुंचे तो मद्दाहों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। उस वक्त एक ऐसा वाकया हुआ कि देखने वाले हैरान रह गए। एक नौजवान और इंतहाई खुश शक्ल खातून आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहीद मुराद के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। वो चंद लम्हे तो सर तिरछा किए बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती रहीं और फिर हाथ अपने गले की तरफ ले गई। कीमती हार उतारा और वहीद मुराद के हाथ पर रख दिया। आसपास खड़े लोग ही नहीं, फिल्मी सितारे भी बुद्ध बने ये मंजर देख रहे थे और शायद दिल ही दिल में वहीद मुराद की किस्मत पर रश्क भी कर रहे थे। तो जनाब, एक नहीं पूरे मुल्क की लड़कियां वहीद मुराद की दीवानी थीं और वो खुद कराची के सनतकार इब्राहिम मेकर की साहबजादी सलमा पर आशिक थे। यह हकीकत में एक फिल्मी सीन हुआ। एक रोज वहीद मुराद अपना हाले दिल सुनाने सलमा की डांसिंग क्लास जा पहुंचे। लड़कियां अपने फेवरेट हीरो को अंदर आता देखकर बेहोश हुई जा रही थीं, मगर वहीद मुराद की मखमूर आंखें तो किसी और की तलाश में थीं। सलमा डांस रिहर्सल के लिए यहां आया करती थीं। वो प्रैक्टिस ही कर रही थीं कि वहीद मुराद उनकी क्लास के पास आकर ठहर गए और खामोश खड़े उन्हें देखते रहे। वक्त जैसे थम सा गया था। सलमा ने जब मुड़कर उन्हें देखा तो वहीद मुराद ने उन्हें इशारे से पास बुलाया। सलमा सारी लड़कियों के बीच से गुजरती हुई वहीद मुराद के पास आई, जो अचानक बोले, सलमा, मुझसे शादी करोगी? क्लास में एक शोर मच गया, तालियां बजने लगीं, मगर सलमा हक्का बक्का खड़ी उनका मुंह तकती रही, कुछ ना बोली। वहीद मुराद उन्हें उलझन में डालकर वहां से चले गए, लेकिन चंद ही रोज बाद शादी का बाकायदा
पैगाम आ गया। सलमा उनकी वालिहाना जुर्रत पर तो पहले ही निसार थी। वो झट इकरार करके सलमा मेकर से सलमा मुराद बन गई। 1964 में होने वाली इस शादी की एक दिलचस्प बात यह भी थी कि तकरीब में परफॉर्म करने वालों में नदीम भी शामिल थे। जी हाँ, फिल्म स्टार नदीम, जो उन दिनों गुलकारी के मैदान में कदम जमा रहे थे। वो अपने असली नाम नजीर बेग से जाने जाते थे। सिर्फ 3 साल बाद वो नदीम बनकर आए और फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए। वो न सिर्फ वहीद मुराद की टक्कर के हीरो बन गए, बल्कि उनसे भी कहीं आगे निकल गए। जब मैं फिल्मों में नहीं आया था तब से मैं वहीद को जानता था और उनसे मेरी मुलाकात थी। और जब मैं फिल्मों में आया था मैं फिल्म में, तो वहीद तो उस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार थे और मैं खुद उनकी फिल्में लाइनों में लग के देख चुका हूं इसी शहर कराची में। सलमा और वहीद मुराद के घर शादी के 5 साल बाद आलिया की पैदाइश हुई। उनकी एक और बेटी भी हुई जो बहुत जल्द अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सलमा और वहीद मुराद के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त था। चंद साल बाद उनका बेटा आदिल दुनिया में आया। अपने वालिद की तरह वहीद मुराद भी अपने बच्चों को टूट कर चाहते थे। फिल्मी मसरूफियत से फारिग होकर उन्हें बच्चों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। एक बार वहीद मुराद स्कूल की छुट्टी में आलिया को लेने पहुंच गए। सुपरस्टार को देखते ही परस्तारों का ऐसा हुजूम इकट्ठा हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल की इंतजामिया के हाथ पैर फूल गए। बाद में उन्होंने आलिया के जरिए घर पर यह पैगाम पहुंचाया कि प्लीज वहीद मुराद साहब आइंदा स्कूल आने की जहमत नहीं करें तो बेहतर है। Once I remember when I was in school, that day my father came to pick me up. I was in Jesus and Mary. So he came to pick me up and there was a traffic jam for a good 3 hours because all the mothers were running towards him for autograph and it was such a chaos. Then the next day my teachers and my nuns, they called me to the office and they told me, please tell your father not to come to the school anymore. We've had enough. It was a 3-hour traffic jam in school. वहीद मुराद में कभी मशहूर अमरीकी सिंगर एल्विस प्रेस्ले की डांस मूव्स नजर आती तो कभी वो भारतीय अदाकार देव आनंद का मॉडर्न पर्सोना दिखाई देते। अब पाकिस्तानी अदाकार उनके सामने बूढ़े दिखाई दे रहे थे। अरमान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, वहीद मुराद की जिंदगी में भी एक माइलस्टोन की हैसियत रखती थी। इस फिल्म ने जहां उन्हें पॉपुलैरिटी दी तो वहीं 15 साल इसी किरदार में फंसकर वो अपना कैरियर खत्म कर बैठे। अरमान के बाद वहीद मुराद की 7 फिल्में आई जिनमें इंसानियत और देवर भाभी सुपरहिट साबित हुई। वहीद मुराद की अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म एहसान भी इसी साल रिलीज हुई, मगर ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने चारों दोस्तों की क्रिएटिव पार्टनरशिप हमेशा के लिए खत्म कर दी। दौराहा नाम भी बड़ा ही जुमाने था। इसमें शमीम आरा पहली बार वहीद मुराद की हीरोइन बनी। इंतहाई दिलकश मौसीकी के बावजूद फिल्म एवरेज से आगे ना बढ़ सकी। कराची में फिल्म मेकिंग का आगाज तो 1955 में हो गया था, लेकिन जोर 1960 की दिहाई में पकड़ा। अब कराची लाहौर की टक्कर पर आ गया था, जिसमें बड़ा किरदार वहीद मुराद का था। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर 11 में से 8 फिल्में कराची ही में बनाई। उन दिनों वहीद मुराद की बेशतर फिल्में साइट एरिया के ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोज में शूट हुआ करती थी। अफसोस के ब्लॉकबस्टर फिल्में प्रोड्यूस करने वाला यह तारीखी स्टूडियो इन दिनों टेक्सटाइल मिल का गोदाम बना हुआ है। 70 की दिहाई शुरू होने तक खासी फिल्में लाहौर शिफ्ट हो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 10 साल में कई प्राइवेट टीवी चैनल्स या तो लाहौर में ही खुले या जो कराची में थे वो लाहौर शिफ्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, वजूहात क्या थी, इस पर बात कभी और सही। तो जनाब 70 की दिहाई में पंजाबी जुबान में बनने वाली फिल्मों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा था। 1971 में पहली बार एक ही साल में पंजाबी फिल्में उर्दू फिल्मों पर बाजी ले गईं। यही कुछ आजकल के FM रेडियो चैनल्स पर भी देखने को मिल रहा है, जहां उर्दू सॉन्ग्स कम और पंजाबी सॉन्ग्स ज्यादा सुनाई देते हैं। तो लाहौर में रंगीन फिल्में बन रही थीं क्योंकि मुल्क की वाहिद कलर प्रोसेसिंग लेबोरेटरी लाहौर में ही थी। कराची में फिल्म स्टूडियोज के ऑप्शन भी महदूद थे और टेक्नीशियंस की तादाद भी थोड़ी थी। यही वजह है कि उस जमाने में कराची के बहुत से अदाकार, हिदायतकार, मूसीकार और पसे पर्दा गुलकार भी लाहौर को अपना मस्कन बनाने पर मजबूर हो गए। हवाओं का रुख देखते हुए 1973 में वहीद मुराद अपने खानदान के हमरा लाहौर मुंतकिल हो गए, क्योंकि उस वक्त तक कराची में फिल्मी सरगर्मियां तकरीबन बंद हो चुकी थी। सेवेंटीज में इंडियन फिल्मों की देखा देखी पाकिस्तान में भी मल्टी स्टारिंग का रिवाज हो गया। हर बड़ी फिल्म में 2 या 3 हीरोज की मौजूदगी आम हो गई। रोज मुख्तसर हो गए और मरकजी किरदार महदूद हो गया। यूं वहीद मुराद दूसरे स्टार्स के साथ काम करने पर मजबूर हो गए। अब आपको बताते हैं कि वो क्या वजूहात थीं कि 1978 के बाद वहीद मुराद जैसा कामयाब अदाकार भी अपनी पोजीशन बरकरार ना रख सका।
सबसे पहले तो उस दौर में उर्दू फिल्मों का ज़वाल शुरू हो चुका था। ज़ियाउल हक की सेंसरशिप, वीसीआर की आमद और पंजाबी फिल्मों की पजीराई ने उर्दू सिनेमा की कमर तोड़ कर रख दी थी। उर्दू फिल्मों के इस बदतरीन दौर का खमियाजा पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ वहीद मुराद को भी भुगतना पड़ा। वहीद मुराद ने 1962 से लेकर 1983 तक 124 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें 116 उर्दू और 8 पंजाबी फिल्में थीं। उनकी 2 फिल्में इंतकाल के बाद रिलीज हुई। वहीद मुराद ने बतौर फिल्मसाज 11 फिल्में प्रोड्यूस की और 3 फिल्मों की कहानियां भी लिखी, जबकि एक फिल्म इशारा को डायरेक्ट किया। उन्नीस सौ 1978 में वहीद मुराद उम्र की 40 बहारें देख चुके थे। एक रोमांटिक हीरो जिसके फॉलोअर्स ज्यादातर यंगस्टर्स हों, यह एक बड़ा चैलेंजिंग दौर होता है। यह एक ऐसी उम्र होती है जब एक्टर और फैंस दोनों ही नौजवानी की दहलीज से निकलकर बुढ़ापे की जानिब बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में किसी भी फिल्म स्टार के लिए अपने इमेज को रीइन्वेंट करना जरूरी हो जाता है। वहीद मुराद परफॉर्मेंस के लिहाज से वर्सटाइल साबित नहीं हुए। मोहम्मद अली और नदीम इस मैदान में उनसे कहीं आगे थे। वहीद मुराद का लाइट रोमांटिक किरदारों में कोई सानी न था। ट्रेजेडी और इमोशनल सीन्स में उनकी अदाकारी लाजवाब थी, लेकिन एक्शन फिल्मों में वो मिसफिट नजर आते। एक रोमांटिक हीरो एग्रेसिव और फाइटिंग रोल करता हुआ अजीब सा दिखाई देता। उनके फनी रोल्स भी बड़े लिमिटेड से थे। मगर ऐसा क्यों था? दरअसल वहीद मुराद का सबसे नुमाया पहलू उनकी शख्सियत ही थी। वो स्क्रीन पर एक माकूल, पढ़े लिखे, खुशगुफ्तार और खूबरू हीरो नजर आते। उनकी यही पुरकशिश पर्सनैलिटी उनका सबसे बड़ा असासा थी, वरना अदाकारी की रेंज में वहीद मुराद अपने कंटेम्पररीज से पीछे दिखाई देते थे। एक कामयाब एक्टर के लिए खुद को रीइन्वेंट करना बहुत जरूरी होता है। वक्त के साथ साथ न सिर्फ खुद को बल्कि अपने किरदार और अदाकारी का अंदाज भी बदलना पड़ता है। वहीद मुराद अपने करियर में तजर्बा करने से डरते थे। इस डिफेंसिव स्ट्रेटेजी का नतीजा ये निकला कि लेट 70s के बदलते ट्रेंड्स के सामने वो बेबस नजर आए। अब मोहम्मद अली को ही देखें। 70 में वो एक मशहूर हीरो थे, लेकिन फिल्म इंसान और आदमी में उन्होंने तलत हुसैन के वालिद का रोल कर डाला। जरा ना हिचकिचाए, फिल्म ना सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि मोहम्मद अली को बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड भी मिला। वहीद मुराद अपने पूरे करियर में कभी बूढ़ा बनने पर राजी ना हुए। पूरे 20 साल करियर में वो अपने ही हुस्न के दीवाने बने रहे। हाँ, 1978 की एक फिल्म शीशे का घर में उन्होंने एक नेगेटिव रोल करने की हिम्मत तो की, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट। वैसे वहीद मुराद को अपने फिल्मी करियर में कामयाबी के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी थी। वो एक वेल ऑफ फैमिली से थे, एक ऐसा नौजवान जो 21 साल की उम्र में फिल्म बनाने लगा, 23 साल में एक्टिंग करने लगा और 26 साल में हीरो बन गया। यही नहीं, अगले 12 साल तक वो सुपरस्टार बनकर छाया रहा। इतनी कामयाबियां जब आपको आसानी से मिल जाएं तो उन्हें बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। हमें इस बात पर जरूर गौर करना होगा कि वो आखिरी 5 साल परेशान और कश्मकश का शिकार क्यों रहे। माना कि वहीद मुराद को उस दौर में मयारी किरदार ऑफर नहीं हो रहे थे और शायद रोमांटिक रोल की उम्र भी निकल चुकी थी, लेकिन वहीद मुराद एक पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट फिल्म प्रोड्यूसर भी तो थे। वो कहानियां लिखवा सकते थे, फिल्में बना सकते थे, और अगर अदाकारी का स्कोप नहीं था तो दूसरे अदाकारों के साथ फिल्में प्रोड्यूस कर सकते थे। यही सब काम तो वो करियर के शुरू में भी कर रहे थे, मगर उन्होंने ये सब ना किया। अक्रॉस द बॉर्डर हमें राज कपूर की मिसाल मिलती है, जो कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने से पहले एक मशहूर एक्टर भी थे। जब उनकी उम्र और वजन तेजी से बढ़ता गया तो वो हीरो बनने के बजाय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनकर इंडस्ट्री पर छाए रहे। लेकिन वहीद मुराद ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे उनके डगमगाते करियर को सहारा मिलता। वो एक के बाद एक लो क्वालिटी फिल्मों में काम करते रहे। 80 की दिहाई की बेशतर फिल्में ऐसी हैं जो वो ना ही करते तो बेहतर था। उस दौर में वहीद मुराद को देखकर भूली हुई दास्तान न सही, लेकिन गुजरे हुए ख्याल का गुमान जरूर होता। राहत काज़मी, उस्मान पीरज़ादा, आसिफ रज़ा मीर और फैसल रहमान की फिल्मों में एंट्री के बाद वहीद मुराद कहीं पीछे रह गए थे। उन्हीं दिनों सेहत के मसाइल ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। घरेलू झगड़े भी होने लगे। एक नाजुक मिजाज, आराम तलब और खुद पसंद शख्स की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में ये एक बड़ा शिफ्ट था। अब उनके आसाब भी जवाब देने लगे थे। वो जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए थे, भला जमाने के थपेड़े कैसे बर्दाश्त करते। उनकी जिंदगी उनके एक मशहूर गाने की अमली तस्वीर बन चुकी थी। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। यह गीत अहमद रुश्दी की आवाज में था, जिनके जिक्र के बगैर वहीद मुराद की दास्तान अधूरी रही।
वहीद मुराद ने अपने करियर में 370 गाने पिक्चराइज कराए। उनमें से 130 गाने अहमद रुश्दी की आवाज में थे। वैसे तो मेहदी हसन और मसूद राना ने भी उनके लिए गाने गाए, लेकिन अहमद रुश्दी की आवाज में जो नगमगी, शोखी और शरारत थी, उसने वहीद मुराद के रोमांटिक इमेज को 4 चांद लगा दिए थे। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक्टर और प्लेबैक सिंगर की इस कामयाब तरीन जोड़ी ने दुनिया से जाने के लिए भी एक ही साल का इंतखाब किया। 11 अप्रैल 1983 को अहमद रुश्दी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इस पर वहीद मुराद का रिएक्शन था, आज मेरी आवाज चली गई। ठीक 7 माह बाद वहीद मुराद भी दुनिया से चले।